स्टूडेंट, अब मैं एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूँ पैराबोला का। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं कॉमन टेंजेंट का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। देखिए, किसी भी दो कर्व के लिए अगर हमें टेंजेंट कॉमन टेंजेंट फाइंड करना है तो या तो मैं दोनों का अलग अलग टेंजेंट लिखूं और फिर दोनों को कंपेयर कर दूं। कंपेयर करेंगे मतलब दोनों अगर सेम है, दो लाइन सेम है तो उसके कोफिशिएंट का रेशियो इक्वेट कर देंगे। तो एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा ये है कि मैं किसी दोनों में से किसी एक का टेंजेंट लिखूं और फिर बताऊं कि वही अब दूसरे वाले का भी टेंजेंट है, तो उसकी कंडीशन इंपोज कर दूं कि वो टेंजेंट दूसरे कर्व का भी टेंजेंट है, तो इसकी कंडीशन इंपोज कर दूं। तो इस मेथड से हम किसी भी दो कर्व के बीच में कॉमन टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। चाहे एक पैराबोला एक सर्कल हो, एक एलिप्स एक पैराबोला हो, कोई भी दो कर्व हो, दोनों कर्व सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं यही कॉन्सेप्ट लेके, जो दो कॉन्सेप्ट बताया था उनमें से एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ। देखिए, कह रहा है कि दोनों पैराबोला ही दिया है, तो कह रहा है इनका कॉमन टेंजेंट बताना है। तो मैं दोनों का अलग अलग टेंजेंट लिखूं, ठीक है, तो उसमें तो टाइम थोड़ा कंज्यूम होगा क्योंकि इसका टेंजेंट तो चलिए हमें टी फॉर्म में भी मालूम है और स्लोप फॉर्म में भी मालूम है, लेकिन इसका टेंजेंट नहीं मालूम है। इसका टेंजेंट पहले लिखना पड़ेगा। तो दोनों का अलग अलग टेंजेंट लिखने में टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका टेंजेंट लिखता हूँ क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, स्लोप फॉर्म में भी टी वाले फॉर्म में भी, और उसको मैं वापस इस कर्व का टेंजेंट बना दूंगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहले मैंने दोनों में से किसी एक का टेंजेंट लिख लिया जो मुझे मालूम है, ऑफ टेंजेंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो t वाला फॉर्म भी ले सकते हैं, m वाला भी ले सकते हैं। हम ले रहे हैं y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, स्लोप फॉर्म। अब यहाँ पर m अननोन है, ठीक है, तो m कैसे कैलकुलेट होगा? अब ये जो टेंजेंट है वो इस पैराबोला का भी टेंजेंट बनेगा, ठीक है। तो एज सच कोई इस पैराबोला के लिए तो हमें कोई डायरेक्ट कंडीशन मालूम नहीं है कि ये लाइन इसका टेंजेंट है तो क्या कंडीशन होगी। एक जनरल चीज मालूम है कि कोई भी लाइन किसी कोनिक सेक्शन का टेंजेंट है तो दोनों को आपस में सॉल्व करने पर जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देंगे। तो बस यही करने जा रहे हैं। इस y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, x में क्वाड्रेटिक बनेगा और उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 करते ही m की वैल्यू आ जाएगी और वो m यहाँ पुट कर देंगे तो वहाँ से कॉमन टेंजेंट आएगा। तो लेट्स प्रोसीड। y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, इसमें अगर पुट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4ay एम एक्स प्लस ए बाई एम, ठीक है। इसे फर्दर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4am माइनस 4a स्क्वायर बाई एम, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये लाइन इस पैराबोला का भी टेंजेंट था तो इसका मतलब यहाँ से इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 करते ही मुझे m की वैल्यू आएगी और वो m की वैल्यू वापस जो ये टेंजेंट की इक्वेशन यहीं पर पुट करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट हो गया b स्क्वायर यानी कि 16a स्क्वायर m स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac तो प्लस 16a स्क्वायर बाई m इक्वल टू 0। तो यहाँ से m क्यूब आ रहा है, m क्यूब आ रहा है m क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m क्यूब माइनस 1, तो m की एक ही रियल वैल्यू आएगी -1। इसका मतलब एक ही कॉमन टेंजेंट यहाँ पर पॉसिबल है। तो m इक्वल टू -1 अगर यहाँ पुट करते हैं तो m इक्वल टू -1 ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर दें तो ये इक्वेशन आ गया y इक्वल टू -x माइनस a, यानी कि इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में y प्लस x प्लस a इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमने कॉमन टेंजेंट का कॉन्सेप्ट लिया, ठीक है। तो कोई भी दो कर्व है, कॉमन टेंजेंट के लिए दो तरीका होगा, या तो किसी दोनों में से किसी एक का टेंजेंट लिख के उस टेंजेंट को दूसरा जो कर्व दिया उसके भी टेंजेंट की कंडीशन इंपोज कर दें, ठीक है। तो यहाँ कोनिक सेक्शन था तो क्वाड्रेटिक बना के d0 किए। अगर मान लीजिए दोनों कर्व में दोनों कोनिक सेक्शन ना होता तो फिर उसमें ये भी करना पड़ता है कि हम दोनों का अलग अलग टेंजेंट लिखते और फिर बताते कि दोनों सेम है, तभी तो कॉमन टेंजेंट बनेगा। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। एनीवे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ एक, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है।
Question is consider the parabolas y square equal to 4ax and y square equal to 4b into x minus c, where a and b both are positive. मान लीजिए हमने ये कंसिडर किया a and b both are positive. Then find condition so that these parabolas have a common normal. These parabolas have a common normal other than the axis. देखिए ये क्वेश्चन हमने कॉमन नॉर्मल पे लिया है, ठीक है, समझते हैं जरा. कंसिडर द पैराबोलाज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4b इंटू x माइनस c. a and b both are given positive. Then we have to find condition so that these parabolas have a common normal other than the axis. यानी कि एक्सिस इसका कॉमन नॉर्मल है, ठीक है. तो यहाँ पर हमें कॉमन नॉर्मल पूछा है, ठीक है. तो कॉमन नॉर्मल में भी वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जैसे कॉमन टेंजेंट की बात किए थे कि दोनों पर वो नॉर्मल हो जाए. तो उसमें जैसे बताया था कि एक का टेंजेंट लेके उसको दूसरे का टेंजेंट बना देंगे. तो यहाँ पर एक का अगर हमने नॉर्मल लिखा भी तो उसका दूसरे का नॉर्मल बनाने का तो कोई कंडीशन होता नहीं है कि क्वाड्रेटिक बना के d0 कर दें, ऐसा कुछ नहीं होता. तो यहाँ पर हमें दोनों का नॉर्मल लिखना पड़ेगा, फिर दोनों को इक्वेट कर देना पड़ेगा, ठीक है. दोनों का हमें इक्वेट कर देना पड़ेगा, ठीक. और उससे हम फिर कंडीशन निकालें. कंडीशन का मतलब ए बी सी में कुछ रिलेशन बताना है, इनइक्वालिटी या इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, वही कंडीशन हमको इम्पोज करना है, बताना है कि क्या वो कंडीशन है जिससे कि इन दोनों पैराबोलाज में एक्सिस के अलावा कोई अदर कॉमन नॉर्मल एग्जिस्ट करे. तो देखिए यहाँ पे जो पहला पैराबोला है कुछ ऐसे है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है. इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर दिया है ये. और दूसरा पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4b इंटू एक्स माइनस सी. तो ये इसका वर्टेक्स c0 पे शिफ्ट हो जाएगा, यही ये कह रहा है. तो देखिए ये जो एक्सिस है वो तो हमेशा कॉमन नॉर्मल बन रहा है, हमें ये नहीं चाहिए. इसके अलावा कोई कॉमन नॉर्मल हो, जैसे कॉमन नॉर्मल मतलब ये देखिए यहाँ भी 90 डिग्री और ये यहाँ भी 90 डिग्री, तो इसी को बोलते हैं कॉमन नॉर्मल. तो उसी के लिए हमें ए बी सी पर कंडीशन इम्पोज करनी है, ठीक है. तो प्रोसीड में कर रहा हूँ. सबसे पहले इसके लिए मैं नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकता हूँ, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am³. ये हो गया इक्वेशन 1. अब दूसरे वाले के लिए उसका स्लोप हम m डैश मान लेते हैं. तो इसमें तो बस शिफ्टिंग करना पड़ेगा, y माइनस 0 को कैपिटल Y और x माइनस सी को कैपिटल X. तो कैपिटल एक्स वाई के रिस्पेक्ट में यह आ जाएगा y माइनस 0, y रहने देते हैं, m डैश कर देते हैं इंटू x माइनस सी माइनस 2bm डैश माइनस bm डैश क्यूब. दिस इज इक्वेशन 2. हमने भाई y माइनस 0 को कैपिटल Y और x माइनस सी को कैपिटल X. तो कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल टू 4b इंटू कैपिटल X. इसके लिए नॉर्मल की इक्वेशन लिख दी और फिर वापस कैपिटल Y को y माइनस 0 और कैपिटल X को x माइनस सी लिख दिया. तो ये स्टेप मैंने डायरेक्टली कर लिया. अब कह रहे हैं कि ये 1 और 2 दोनों सेम है क्योंकि ये कॉमन नॉर्मल है. तो बस दोनों को कंपेयर कर देंगे और कंपेयर करते ही वो कंडीशन आ जाएगी कि एक्सिस के अलावा यानी कि m इक्वल टू 0 के अलावा m की कोई वैल्यू हमें मिले, ठीक है. तो अब इसमें आगे बढ़ सकते हैं. नाउ 1 and 2 आर सेम क्योंकि कॉमन नॉर्मल है. तो कॉमन कैसे कंडीशन होती है दोनों के लिए, y के कोफिशिएंट 1/1, x का कोफिशिएंट m/m डैश इक्वल टू कांस्टेंट. इधर आ जाएगा माइनस 2am माइनस am³ और इसमें आएगा माइनस cm डैश माइनस 2bm डैश और माइनस m डैश क्यूब. ठीक है, देखिएगा जरा, यहीं से मैं
कंडीशन इंपोज करूंगा। इसको अगर इक्वेट किया तो तुरंत आ गया m डैश इक्वल टू m, ठीक है। m डैश इक्वल टू m, यहाँ नहीं कि m डैश की जगह यहाँ पर भी m लिख सकता हूँ, और फिर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा और वहाँ से m की देखते हैं कौन सी वैल्यू, रियल वैल्यू कोई आनी चाहिए एक्सेप्ट 0, क्योंकि एक्सिस के अलावा हमें कोई दूसरा नॉर्मल चाहिए, उसी की कंडीशन चाहिए। तो नाउ -2am और -am क्यूब, ठीक है, इन दोनों को इक्वेट किया और यहाँ पे m डैश की जगह भी m रख देंगे, -cm -2bm -m क्यूब, ठीक, माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा bm क्यूब, ठीक। अब एक साइड में ले आते हैं और m कॉमन ले लेते हैं, तो m कॉमन अगर लेंगे तो आ जाएगा c + 2b -2a, ठीक है, और प्लस आ जाएगा प्लस b -a इंटू m स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0। m इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन मिलेगा, वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि m इक्वल टू 0 पे एक्सिस बिकम्स द कॉमन नॉर्मल, हमें यहाँ से कोई सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, m की कोई रियल वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से m स्क्वायर आ रहा है, m स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 2a -2b -c डिवाइडेड बाय b -a। अब फॉर रियल m की कोई रियल वैल्यू आए, यानी कि कॉमन नॉर्मल एग्जिस्ट करे अदर देन द एक्सिस, इसके लिए ये राइट हैंड साइड पॉजिटिव होना चाहिए। तो 2a -2b -c डिवाइडेड बाय b -a, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और यही आंसर है, यही वो कंडीशन है जिसके जो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो दोनों पैराबोला में एक कॉमन नॉर्मल आएगा अदर देन द एक्सिस। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं है b इज ग्रेटर देन a और b लेस देन a, तो इसी फॉर्म में बस छोड़ेंगे 2a -2b -c अपॉन b -a ग्रेटर देन 0। तो ये एक क्वेश्चन था कॉमन नॉर्मल।